बंगाल से बुरी खबर आई है। जिसकी आशंका थी वही हो गया है। नई सरकार के गठन से पहले कोलकाता में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोलियों से भून दिया गया। जिस तरह इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे बिल्कुल साफ है मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ रैकी करके पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया। पीए की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि साजिश तो उन्हें मारने की थी, हत्यारे उन तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए उनके पीए को निशाना बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह हत्याकांड भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का बदला हो सकता है। शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले मर्डर की वारदात पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करने के इरादे से हुई, लेकिन साजिश करने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। शुभेंदु ने कहा कि हत्यारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बनने के बाद यूपी वाला मॉडल बंगाल में भी लागू होगा। माफिया, गुंडे और अपराधियों की शामत आएगी। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा वो चाहती है उनके बेटे के हत्यारों को कानून सजा दे। वो खुद मां है, इसलिए हत्यारों के लिए फांसी की मांग तो नहीं करेंगी, लेकिन उनकी गोद उजाड़ने वालों को जिंदगी भर जेल में रखा जाना चाहिए। चंद्रनाथ रथ के हत्यारों के बारे में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियां बरामद हो गई हैं, लेकिन सवाल यह कि चंद्रनाथ रथ की किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? इस हत्या का मकसद क्या है? अपराधी हत्या करने के बाद बांग्लादेश तो नहीं भाग गए? पुलिस को जांच में अब तक क्या क्या पता चला है? तृणमूल कांग्रेस ने इस हत्याकांड पर कैसे रिएक्ट किया, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि अपराधियों ने शुभेंदु अधिकारी के सेक्रेटरी की हत्या को किस अंदाज में अंजाम दिया। चंद्रनाथ रथ कल दिन भर शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। रात करीब 10 बजे वो कोलकाता के निजाम पैलेस से नॉर्थ 24 परगना में अपने घर लौट रहे थे। गाड़ी में कुल 3 लोग थे। चंद्रनाथ ड्राइवर बुद्धदेव बेरा के बगल में आगे बैठे थे और उनका सहयोगी मिंटू पीछे वाली सीट पर था। चंद्रनाथ रथ का फ्लैट मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में है। कल रात लगभग 10 बजे जब उनकी गाड़ी सोसाइटी के करीब संकरी गली में पहुंची, उसी वक्त हमला हुआ। अचानक एक कार ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुकी, पीछे से बाइक पर 2 हमलावर आए और फायरिंग शुरू कर दी। एक हत्यारे ने चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया, दूसरे ने ड्राइवर पर गोली चलाई। चंद्रनाथ के सीने पर बिल्कुल करीब से 4 गोलियां दागी गईं। चंद्रनाथ और उनका ड्राइवर खून से लथपथ होकर सीट पर ही गिर गए, जबकि तीसरा शख्स पीछे वाली सीट के नीचे छुप गया, इसलिए वो बच गया। हमला करने वाले अपराधी कुछ ही सेकंड में अपना काम करके मौके से भाग निकले। क्योंकि फायरिंग का शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, इसलिए अपराधी अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। घटना के बाद जो लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक शख्स घायल था, तीसरा गाड़ी में छुपा था, वो रो रहा था। उन लोगों ने इस घटना की खबर पुलिस को दी। अचानक एक शख्स ने बोला जे इधर गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया। तो हमने बोला कौन, किसको गोली मार दिया गया? तो बोला उधर देखो बॉडी पड़ा है। तो हमने दौड़ के गया, जाके देखा एक गाड़ी के अंदर एक आदमी रो रहा था और उस गाड़ी के सामने स्कॉर्पियो में है, और स्कॉर्पियो के सामने एक ऑल्टो गाड़ी गार्ड किया है। तो उनके बोला जे क्या हुआ? बोला गोली मार दिया गया। दरजा खोलने के बाद देखा है 2 आदमी गाड़ी के एक सामने एक पीछे पड़ा है, उनके सीने से खून निकल रहा था और वो तभी होश था। हमने पुलिस को बुलाया, उसके बाद वही से 3 ठो कारतूस मिला है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आकर उनको बरामद किया है 3 ठो कारतूस, और उसके बाद पुलिस आया, फोर्स आया,
अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कोई बाइक पे सवार कोई लोग आए थे किधर? देखिए इधर से ना बाइक दिन रात जो ऑनलाइन डिलीवरी है ना, रात दिन चलते ही रहता है गाड़ी, 4-5 हजार गाड़ी दिन भर चलते रहते हैं। तो वो कार से एक कार जब बरामद हुआ जो किसी दावेदार नहीं है तो वो कार में आया था, ये तो हमको लगता ही है, लेकिन वो भागा कैसे, मोटर बाइक से है या दूसरा कुछ, ये मुझे पता नहीं। जिस जगह पर हमला हुआ उससे कुछ ही कदम की दूरी पर चंद्रनाथ का घर है। हॉस्पिटल भी पास में ही है। घर वाले कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। डॉक्टर ने चंद्रनाथ रथ को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि उनके ड्राइवर की हालत गंभीर है। घटना की खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के तमाम नेता हॉस्पिटल पहुंचे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर मिलने पर बंगाल के डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता भी नॉर्थ 24 परगना में उस स्पॉट पर पहुंचे जहां मर्डर हुआ था। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। चंद्रनाथ की गाड़ी से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए गए। पुलिस को मौके से जो गाड़ी मिली है उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। उसके नंबर और इंजन नंबर को, चेसिस के नंबर को और इंजन के नंबर को टेम्पर किया गया है। पुलिस ने पास में ही वो बाइक भी बरामद कर ली है जिससे हत्यारे भागे थे, लेकिन बाइक के नंबर प्लेट भी फर्जी निकली। इसी जगह पर ये एक नैरो कट है, इसके आगे जाकर रास्ता और पतला हो जाता है। जहां पर उनकी सोसाइटी है, वो अपार्टमेंट में वहां पर रहते हैं। जो गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी उसकी नंबर प्लेट फर्जी थी, साथ ही उसके चेसिस नंबर में भी गड़बड़ी की गई थी ताकि किसी तरीके से कोई पहचान ना कर सके। उसी दौरान बाइक पर सवार हमलावर जो पहले से इस इलाके को अच्छी तरीके से उसकी रेकी कर चुके थे, इस इलाके से वाकिफ थे कि कैसे हमला करके फरार होना है। जैसे ही छोटी गाड़ी ने चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गाड़ी को ब्लॉक किया, उसी दौरान यहां पर बाइक पर सवार कुछ हमलावर आए और उन्होंने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से शीशे के पास से चंद्रनाथ रथ के ऊपर हमला किया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, तकरीबन 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें चंद्रनाथ रथ जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई और इसके अलावा जो ड्राइवर थे उनको भी गोली लगी थी। अभी भी स्पॉट पर यहां पर जो गाड़ी के कांच के शीशे हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। एसआईटी की टीम ने यहां पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है और हमलावर कौन है, किसने उनको हायर किया था, इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ लोगों को जिन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने प्लानिंग की, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो शूटर्स थे वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से लगातार उनके परिवार के साथ हैं। पोस्टमार्टम के दौरान डेड बॉडी घर आने तक वो वहीं रहे। पुलिस अफसरों से जांच के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हत्या करने वाले कई दिन से चंद्रनाथ का पीछा कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि चंद्रनाथ किस वक्त लौटते हैं, किस रास्ते से घर जाते हैं, कितने लोग उनके साथ होते हैं। इसीलिए हत्यारों ने उस जगह पर उनकी गाड़ी को रोका जहां रास्ता संकरा है। एक गाड़ी सामने से आने के बाद दूसरी गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती। अपराधियों ने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई, इंजन और चेसिस नंबर को टेम्पर किया जिससे गाड़ी की पहचान ना हो सके। उन्होंने फायरिंग करके गाड़ी के शीशे में छेद किया, फिर उस होल में पिस्टल लगाकर चंद्रनाथ रथ के सीने में करीब से गोलियां दाग दी, जिससे चंद्रनाथ के बचने की कोई संभावना न बचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चंद्रनाथ का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और इसमें प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। एक गैंग ने
लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को। दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान कूल ब्लडेड मर्डर, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद किया है। चंद्रनाथ रथ के मर्डर की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को सीआईडी के डीआईजी लीड कर रहे हैं। एसआईटी में अलग अलग जिलों के पुलिस अफसर्स को शामिल किया गया है। चूंकि बांग्लादेश बॉर्डर इस इलाके से करीब 50 किलोमीटर दूर है, इससे पुलिस ने बॉर्डर के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि हत्यारे बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी भी नॉर्थ 24 परगना के उस स्पॉट पर पहुंचे थे जहां पर चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ। सारी एजेंसी जांच में लगी हैं, लेकिन परिवार में कोहराम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी के तमाम नेता परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। छोटे भाई देव कुमार रथ ने बताया कि चंद्रनाथ कल सुबह तक पूर्वी मेदिनीपुर में थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो सबकी मदद करते थे, फिर उनको इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? চণ্ডীপুরে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে দুটো বসে কথা বলে জেঠিমা খাবার বানিয়ে এনেছিল, খেয়ে ওখান থেকে তারপরে এসেছি। তারপরে যখন রাত্রে যখন শুনলাম কলকাতা বেরিয়ে এলো, কখন বেরিয়েছে? ওখান থেকে ওই দুটোর পরে বেরিয়ে এসেছি। এবার আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলে একসঙ্গে বেরিয়ে তারপরে বললো যে আপনি ডিজামি করে চলে এলো, কথা হলো। কোনোদিন শত্রুতার কথা বলেছেন কেউ? না, দাদার সঙ্গে কারোর কোনো শত্রুতা নেই। দাদা ভালো মানুষ ছিল, দাদার সঙ্গে কারোর হুমকি দিয়েছে বা এরকম? না না। ইভেন কাল দুপুরে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসছে যে কোনোভাবে যেন আওয়াজ না তৈরি হয়। আমাদেরকে দাদা বলে এসছে দুপুরে পোস্টপল ভায়োলেন্স 2021 সালে তৃণমূল করেছে, আমরা যাতে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা চেষ্টা করবো। তোরা সব দেখে রাখবি, কেউ জানে না কোনো সমস্যায় পড়ে, কোনো হলে আমাকে জানে। चंद्रनाथ के भाई देव कुमार ने जो कुछ बगला में कहा वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। देव कुमार कह रहे थे उनके बड़े भाई कल दोपहर में मेदिनीपुर से कोलकाता गए थे, तभी उनसे आखिरी बार बात हुई थी। जाने से पहले उन्होंने परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं को समझाया था कि किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है, अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे रोकना है, क्योंकि पार्टी का यही निर्देश था। और चंद्रनाथ खुद चुनावी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन चुनावी हिंसा ने उन्हीं की जान ले ली।